हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हम प्रतिस्थापन विधि को कर रहे थे और उसके 4 से 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब आज के लेक्चर में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं और उससे रिलेटेड तो उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीखेंगे। तो देखो, अगला एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो भी आपका 6-7 जो भी सोल्व। देखो, आपके लिखा हुआ एग्जाम में सिर्फ इतना आएगा सोल्व। ठीक है, आपको ही पता लगाना पड़ेगा कि ये किस विधि से होगा, होमोजीनियस से होगा या वेरिएबल सेपरेशन मेथड से होगा या प्रतिस्थापन विधि का यूज करके हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम करना पड़ेगा। तो वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। जितनी आप इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो उसको एक आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको सोल्व कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 सोल्व। dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई। एक बात देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसमें इंपॉर्टेंट आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। जिसका इंटीग्रेशन पार्ट यदि स्ट्रॉन्ग है तो वो इस बुक को आराम से कर लेगा। देखो, अभी तो छोटे छोटे इंटीग्रेशन आ रहे हैं, बड़े इंटीग्रेशन नहीं आएंगे, लेकिन अगली जो यूनिट 2 है उस यूनिट 2 में बड़े बड़े इंटीग्रेशन भी आएंगे। इसलिए आप एक बार 12वीं वाले जो 12th क्लास में आपका इंटीग्रेशन का पोर्शन है उसको एक बार थोड़ा सोल्व कर ले, फॉर्मूले जितने हैं उसके वो याद कर ले, और जिस टाइप की क्वेश्चन है उसमें जैसे हाईलाइट वाले नियम को कैसे सोल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सोल्व करते हैं, और पार्शियल जो इंटीग्रेशन है आंशिक भिन्न द्वारा कैसे समाकलन करते हैं, वो सब एक बार अच्छे से एक बार वापस रिपीट कर लो, जिससे कि आपको इस बुक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई। तो देखो, सबसे पहले अपन क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि क्या गिवन अपने को डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसा क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखो, वही लेट सबसे पहले क्या मानेंगे। देखो, यहाँ पे अपने को साफ दिख रहा है कि एक्स प्लस वाई को क्या मान लो, वी मान लो। तो एक्स प्लस वाई को क्या मानो, वी। लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी। अवकलन कर दो। एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 प्लस वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, और वी का अवकलन क्या हो जाएगा? डी वी अपॉन डी एक्स। अपने को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1। इसको नाम दे देंगे समीकरण संख्या 1। तब समीकरण 1 से एक में क्या कर दो, डी वाई बाई डी एक्स है उसके स्थान पर तो डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 रख दो, और साइन एक्स प्लस वाई के स्थान पर क्या रख दो? वी रख दो। एक्स प्लस वाई के स्थान पर क्या रख दो? वी रख दो। तब समीकरण 1 से तब समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा समीकरण अपने पास? डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई के स्थान पर क्या रख दोगे? वी। साइन वी प्लस कोस। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। तो यहाँ से देखो, डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन वी प्लस कोस वी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड का यूज करेंगे। वेरिएबल सेपरेशन मेथड का कैसे अप्लाई करोगे कि आपको पता है कि इसमें साइन वी कोस वी टर्म है, साइन वी कोस वी टर्म्स है, और यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स। तो वेरिएबल सेपरेशन में क्या होता है कि वी वाले पद को अलग कर दो, एक्स वाले पद को अलग कर दो। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड से चरों के पृथक्करण विधि से, चरों के पृथक्करण विधि से, तो चरों के पृथक्करण विधि से क्या हो जाएगा ये कि y वाले टर्म्स को अलग कर दो और x वाले टर्म्स को अलग कर दो। तो 1 प्लस साइन वी प्लस कोस वी है वो डी वी के अपॉन में चला जाएगा और डी एक्स वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, यहाँ से हो जाएगा अपने पास डी वी अपॉन 1 प्लस साइन वी प्लस कोस वी
इक्वल टू dx। अब बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन करने के लिए अपने पास देखो साइन वी और कोस वी के फॉर्मूले टेन थीटा में लिखेंगे, टेन के फॉर्म में लिखेंगे। तो साइन वी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा लिख दूं या साइन वी लिख दो, तो डायरेक्ट लिख लो, जैसे साइन थीटा ही लिख देता हूँ मैं ना, तो क्या हो जाएगा, जनरलाइज फॉर्म हो जाएगी। फिर हम वी के टर्म्स में उसको लिख देंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 tan θ/2 अपॉन 1 + tan² θ/2। ये आपका होता है साइन थीटा का टेन थीटा के फॉर्म में फॉर्मूला। कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 - tan² θ/2 अपॉन 1 + tan² θ/2। ये आपका होता है कोस थीटा का टेन थीटा के रूप में फॉर्मूला। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों को यहाँ पुट कर दो और फिर इसको सोल्व कर लो, और सोल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सोल्व करना है और पूरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो dv अपॉन 1 + साइन वी, साइन वी के स्थान पर क्या रखोगे यहाँ पे फॉर्मूला, तो 2 tan v/2 अपॉन 1 + tan² v/2 प्लस कोस वी के स्थान पर फॉर्मूला लिखो, तो 1 - tan² v/2 अपॉन 1 - tan² v/2, ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमने क्या रख दिए, फॉर्मूले रख दिए। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, यहाँ पे dv बीच में लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपके पास क्या, dx। अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे तो देखो 1 + tan² v/2 तो क्या आ जाएगा, एलसीएम, और ये एलसीएम ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, ये बन जाएगा अपने पास dv अपॉन, तो 1 + tan² v/2 आपका एलसीएम, तो 1 + tan² v/2 प्लस 2 tan v/2 प्लस 1 - tan² v/2 अपॉन 1 + tan² v/2, ये हो जाएगा dx। तो यहाँ से देखो 1 + tan² v/2 क्या होता है, 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। तो यहाँ लिख सकते हो देखो 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, तो रख दो, ये ऊपर चला जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 + tan² v/2 अपॉन, ये वाले पद देखो 1 + tan² v/2 और ये 1 tan² v/2 प्लस माइनस वाला पद कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 + 2 tan v/2 और साथ में dv, और dx का क्या हो जाएगा, अक्स और इसका। यहाँ से देखो नीचे वाले से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sec² v/2 और ये हो जाएगा अपने पास 1 + tan v/2 dv इक्वल टू अक्स प्लस सी। अब देखो इतना आपके पास समझ में आ गया, इतना सोल्व कर लिया हमने। अब नीचे वाले को यदि टी मानेंगे तो ऊपर वाला टर्म्स आ जाएगा, कैसे देखो, लेट 1 + tan v/2, इसको क्या मान लो, टी मान लिया, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, tan v का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है sec² v/2, और साथ में v/2 का क्या होगा, v/2 का 1/2 होगा, और अपन क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, और डिफ्रेंशिएशन में आपको पता है कि जो कोफिशिएंट होता है वो कोफिशिएंट क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है, तो 1/2 dv और ये हो जाएगा dt। और ये यदि इंटीग्रेशन होता है तो 1/2 कहाँ पे जाता है, भाग में जाता है, इंटीग्रेशन में भाग में जाता है, और डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, वो मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ से लास्ट रिजल्ट क्या है अपने पास, 1/2
सेक स्क्वायर v/2 dv इक्वल टू dv। अभी देखो 1/2 आपका है, तो 1/2 सेक स्क्वायर v/2 के स्थान पर आप क्या रख सकते हो, dt रख सकते हो डायरेक्ट, या आप सिर्फ सेक स्क्वायर v/2 dv की वैल्यू रखना चाहो तो वो dt कहाँ चला जाएगा, इनटू में चला जाएगा। बात एक ही है, इसी तरीके से कर लो, इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कर लो, और उस तरीके से करना चाहो तो उस तरीके से। यहाँ से 2 dt हो जाएगा, या तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो 1/2, यहाँ पे देखो 1/2 सेक स्क्वायर v/2 के स्थान पर रख दो डायरेक्ट dt, या आप ऐसे रखना चाहोगे सेक स्क्वायर v/2 dv के स्थान पर 2 dt रखोगे तो वही कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 1/2 सेक स्क्वायर v/2 के स्थान पर क्या हो जाएगा 2 dt अपॉन 1 प्लस 10 v/2 के स्थान पर क्या हो जाएगा t, यहाँ से हो जाएगा x प्लस c, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया dt अपॉन में इक्वल टू x प्लस c। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आ गया, 1/t dt क्या होता है log t, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास log t इक्वल टू x प्लस c, और t किसको माना था अपने, log 1 प्लस 10 v/2 इक्वल टू x प्लस c, और अपने v किसको माना था, v अपन ने माना था x प्लस y को, तो यहाँ वैल्यू रख दो, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास log 1 प्लस 10 x प्लस y/2 इक्वल टू x प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, ये मान लो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके, फिर 2-3 क्वेश्चन हम सरल सरल कर लेंगे और फिर हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। देखो एग्जाम्पल, सोल्व x dx प्लस y dy अपॉन x dy माइनस y dx बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपका वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका लिखना चाहूँ तो ये आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, बीकानेर यूनिवर्सिटी, जो एमजीएस यूनिवर्सिटी है वो 11 और 15 में, और जो सुबोध यूनिवर्सिटी है उसमें भी ये 15 में आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसमें देखो जो इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आए हुए रहते हैं, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये नए तरीके से भी सोल्व होगा। तो अब देखो किस तरीके से सोल्व होगा वो देखते हैं हम। देखो x dx प्लस y dy अपॉन x dy माइनस y dx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो जब हम प्रतिस्थापन विधि की वर्किंग प्रोसेस के बारे में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या लिखा होता है कि जैसे x प्लस वाई आ गया, 4x प्लस वाई प्लस 1 आ गया, इस प्रकार के टर्म आ गए, जो देखने से अपने को पता चल गया है कि हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल को देखने से अपने को ये नहीं पता चलेगा कि अपने को कहाँ सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो इसके लिए देखो एक नोट लगा के लिखो पहले, इस सवाल को हम कैसे करेंगे।
ये आपके वर्किंग प्रोसेस में ही दे रखा है। जब आप देखोगे राजस्थान यूनिवर्सिटी वाली बुक में, तो इसमें वर्किंग प्रोसेस में एक पॉइंट दे रखा है कि जब भी इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आता है, देखो लिखो लिखता, पहले मैं बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ, फिर आपको मैं इसको बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आराम से देख लेना, समझ लेना। यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करके ना, और ये वाला क्वेश्चन आपको यदि समझ में आ गया ना, तो ये मान लो आपके जितने भी आगे जितने क्वेश्चन किए हमने लास्ट लेक्चर में, और ये वाले सारे कंप्लीट हो जाएंगे। यदि हम सारा यदि निचोड़ लास्ट में निकाले, तो ये वाला ही सवाल है वो इसके डिफरेंट टाइप का सवाल है, अदरवाइज सारे सवाल आपने देखे हैं इजीली से हो गए थे। तो ये क्वेश्चन भी आपका इजी से हो जाएगा। पहले इसके लिए आप नोट लिखो, यदि x dx प्लस y dy, x dx प्लस y dy तथा x dy माइनस y dx, यदि आपके पास दोनों गुणनखंड आए, दोनों गुणनखंड हो, दोनों गुणनखंड हो तो x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट प्रतिस्थापन काम में लाया जा सकता है। काम में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। तो देखो इसमें क्या है कि आपके जितने भी पॉइंट दे रखे हैं उसमें सारे पॉइंट बना के दे रखे हैं, इसमें कि प्रतिस्थापन विधि में कौन कौन से पॉइंट किस प्रकार का आपको यूज लेना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है कि पहला पॉइंट आपको दे रखा है, यदि समीकरण का रूप dy बाई डी एक्स बराबर ए एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में हो, तो आपको उस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के स्थान पे क्या यूज करना है, v यूज करना है, प्रतिस्थापन का प्रयोग करना है, फिर इसको सोल्व करना है। यदि समीकरण में एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स का यदि एक फैक्टर होता है, तब आपको प्रतिस्थापन v बराबर वाई अपॉन एक्स या v बराबर एक्स अपॉन वाई। यदि आपके पास एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई का यदि एक फैक्टर हो, तो आपको प्रतिस्थापन क्या लेना है, v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फोर्थ पॉइंट आपका दे रखा है ये वाला कि यदि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दोनों फैक्टर आपके साथ हो, तो आपको क्या करना है, एक्स बराबर तो आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा, मतलब इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके प्रतिस्थापन को, इस वाले जो प्रतिस्थापन है जो एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा, ये आपको सब्स्टिट्यूशन यूज में लेना है। फिर आपको कभी कभी स्वतंत्र और आश्रित चरों को आपस में बदलने समीकरण मानक रूप में आ जाएगा, कभी कभी आश्रित चर वाई के किसी फलन के लिए और कोई काम का नहीं है। तो यही पॉइंट आपका, तो इस पे अपन क्वेश्चन करते हैं। अब अपने को देखो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये ऊपर वाला फैक्टर देखो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, यदि दोनों फैक्टर आते हैं, ये फैक्टर ये रहा और ये फैक्टर ये रहा, यदि दोनों फैक्टर आते हैं तो आपको एक्स बराबर तो आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा यूज करना है। एक्स बराबर तो आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा को यूज करना है, ठीक है। ये आपका नोट लगा के एग्जाम में लिख के आओ तो लिख भी आ सकते हो, और अदरवाइज नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो करते हैं, सवाल लिखते हैं। सबसे पहले क्या सवाल था, गिवन एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपने को सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा बताओ, एक्स बराबर आर कोस थीटा, एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा। देखो माना कि लेट एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर
आर साइन थीटा। एक्स बराबर तो आर कोस थीटा ले लिया और वाई बराबर हमने क्या ले लिया, आर कोस थीटा। एक्स बराबर तो आर कोस थीटा और वाई बराबर ले लिया आर साइन थीटा। अब इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर करके जोड़ो, एक्स का स्क्वायर करो और प्लस वाई का स्क्वायर करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर तो क्या आ गया, आर स्क्वायर। और यहाँ से यदि हम आर साइन थीटा में आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा का भाग लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा बराबर वाई अपॉन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर तो आर स्क्वायर और टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स यूज करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब समझना, इसको नाम दे दिया समीकरण संख्या 1 और इसको नाम दे दिया समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 का अवकलन करने पर समीकरण 1 का, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। और ऊपर वाले को 1 दे देते हैं। जो ये अपना क्वेश्चन है उसको दे देते हैं समीकरण संख्या 1 और इस नीचे वाले को दे देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 का क्या कर दो, अवकलन कर दो। समीकरण 2 का अवकलन करने पर देखो, जब तक आपको ये नहीं बोले कि किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, तब एक्स का क्या होता है dx होता है और y का क्या होता है dy होता है और r का क्या होता है dr होता है। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x और प्लस साथ में क्या होगा dx, 2x dx प्लस इसका 2y dy और इसका क्या हो जाएगा 2r dr। सबसे 2 कॉमन लेकर हटा दो तो यहाँ से बचेगा x dx प्लस वाई डी वाई इक्वल टू क्या रख दोगे आप, आर डी आर। तो ये हो गया समीकरण संख्या 4। तो जो अपने पास समीकरण 1 है उस समीकरण में वैल्यू रखेंगे, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की वैल्यू रख देंगे आर डी आर। और यहाँ पे जब टेन थीटा का अवकलन करेंगे तो टेन थीटा का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो समीकरण 3 का अवकलन करने पर समीकरण 3 का अवकलन करने पर तो अवकलन करो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और देखो वाई अपॉन एक्स का, वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा बताओ। सेक स्क्वायर थीटा और साथ में डी थीटा। तो देखो अवकलन कैसे होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का अवकलन कैसे करते हैं, नीचे वाले का होल स्क्वायर नीचे वाला ऐसा कैसा ऐसे करते हैं ना, हर का होल स्क्वायर नीचे वाला ऐसा कैसा और y का क्या हो जाएगा dy माइनस फिर y ऐसा कैसा और x का क्या हो जाएगा dx। तो y इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को एक तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू वैल्यू निकाली थी, वो निकाल लिया हमने आर डी आर, और एक बार निकालना था एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से आ जाएगी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको दे देंगे समीकरण संख्या 5। इन सारी वैल्यू को उठा के क्या रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तब समीकरण 1 से समीकरण 1 से तो देखो समीकरण 1 क्या थी अपने पास,
एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई के स्थान पर रख देंगे आर डी आर अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के स्थान पर रख देंगे एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और साथ में डी थीटा इक्वल टू राइट साइड में क्या था ए स्क्वायर माइनस बाहर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ से वैल्यू रख दो आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर क्या रख दोगे आप आर स्क्वायर। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या था आर स्क्वायर था, समीकरण संख्या शायद 2 थी, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे आर वाले पद को अलग कर लेंगे और थीटा वाले पद को अलग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, तो इस टर्म को अपन क्या करेंगे हटाना है। तो इस टर्म को हटाने के लिए क्या करेंगे हम भाई हटाएंगे ना इस टर्म को। उससे पहले थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, और क्या आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में आर। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब देखो ये एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को कैसे हटाएंगे एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को, तो एक्स स्क्वायर का टर्म्स हटाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे अपने पास देखो क्या आया था कि जो टेन थीटा बराबर क्या अपने पास वाई अपॉन एक्स की वैल्यू आई है ना, यहाँ से देखो टेन थीटा बराबर क्या अपने पास वाई अपॉन एक्स। अपने को यदि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर तो रख देंगे क्या आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगी आपकी सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे यहाँ रख देंगे। रखो आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है, और यहाँ पे देखो एक आर ये वाला कैंसिल और एक आर ये वाला कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास बताओ डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाला टर्म्स अपने पास बचा है, ठीक है। अब लगा देंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड सर ओके पृथक्करण विधि से। अब ये सॉल्व हो गया आराम से। तो चलो के पृथक्करण विधि से क्या हो जाएगा डी आर के अपॉन में तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और डी थीटा उधर चला जाएगा। और ये हो जाएगा डी थीटा, इंटीग्रेशन कर दो। अब आपको पता है कि एक सूत्र होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास साइन इनवर्स आर अपॉन ए, और इसका थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा अवकलन सॉरी समाकलन थीटा प्लस सी आ जाएगा। तो लास्ट में रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास साइन उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या
आर अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा प्लस सी। तो यहाँ से आर बराबर क्या हो गया अपने पास, ए साइन थीटा प्लस सी। अब देखो आर की वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे। आर की वैल्यू क्या थी अपने पास बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या था, आर स्क्वायर था। तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए साइन थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू भी रख दो यहाँ से। तो थीटा बराबर क्या था अपने पास, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये रख दो। तो यहाँ से हो जाएगा सी प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो लास्ट जो सॉल्यूशन आएगा वो अपना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए साइन सी प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये अपना आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार निकाल लेना, सोल्व कर लेना, आराम से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब और बाकी क्वेश्चन बचे नहीं है आपके, एक दो क्वेश्चन और देखता हूँ मैं, देखो करवाना होगा तो। वैसे आपको सारी करवा दी मैंने क्वेश्चन। अब देखो अपने क्वेश्चन नहीं बचे, कंप्लीट हो गए अपने। अब देखो आगे वाले लेक्चर से हम क्या स्टार्ट करेंगे। देखो आपके एग्जाम तक मैं कंप्लीट करवा दूंगा। यदि आपका कोई भी क्वेरीज है, कोई भी आपकी क्वेरी है वो आप बता सकते हो। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लाइक शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, है ना। अब हम देखो आगे वाले जो अगला लेक्चर हमारा होगा उसका वो होगा अपने पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समघात अवकल समीकरण में। और इस मार्च महीने में आपका मार्च मंथ में आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी, मार्च मंथ में यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। फिर अप्रैल महीने में आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अप्रैल महीने में हम इसमें 4 यूनिट कर लेंगे। कितने यूनिट कर लेंगे, 4 यूनिट कवर कर लेंगे। ठीक है ना, एक बार 4 यूनिट कर लो, फिर अपने पास यदि टाइम बचेगा तो और हम कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पेपर फर्स्ट और इस प्रकार पेपर थर्ड को करेंगे, है ना। क्योंकि एक बार जो है ना, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो वो कम से कम 3 से 4 यूनिट ऐसी करके रख ले कि वो हर पेपर में पास हो सके। और हर पेपर में पास हो गए तो ये मान के चलो कि आपके आराम से हर पेपर में पास हो गए तो ये मानो कि आप पास हो जाओगे। ठीक है ना। और अब अगले लेक्चर में हम मिलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। थैंक यू।